अगर तो आप एक नेटवर्कर हैं, दिन रात धूप में मेहनत कर करके जैसे तैसे आप अपनी डाउनलाइन इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको अपनी खुद की कंपनी में इनमें से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि लेट पे आउट मिलना, या फिर कंपनी में प्रोडक्ट का ना होना, या फिर वेबसाइट का या फिर सॉफ्टवेयर का क्रैश हो जाना, या फिर अपलाइन का जीरो सपोर्ट मिलना, या फिर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन बिजनेस प्लान, यानी कि बिजनेस प्लान में लगातार डेली, वीकली, मंथली चेंजेस होना। इससे अगर आप जूझ रहे हैं तो आज हम इस वीडियो में इस गलतियों का हल लेकर प्रस्तुत हुए हैं। नमस्कार आप सभी को, एंड आज फिर से एमएलएम यूनिवर्सिटी की सहायता से हम आपकी इस समस्या का हल लेकर प्रस्तुत हुए हैं। जैसे कि हमने इंट्रो में आपको बताया कि हमारे पास जो समस्या है कि जिस कंपनी से हमें इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो हम उसका क्या उपाय निकाल सकते हैं। तो हमने इसी बोर्ड पे दो उपाय लिखे हैं। सबसे पहला क्विट कर देना, और दूसरा ओपन योर ओन एमएलएम कंपनी। जी हाँ, या तो आप क्विट कर सकते हैं, जो कि हमारे डीएनए में तो नहीं है, आपके डीएनए में तो मुझे लगता है नहीं ही होगा। तो दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास बचता है वो है ओपन योर ओन एमएलएम कंपनी। जी हाँ, ओपन योर ओन एमएलएम कंपनी। मैं समझ सकता हूं बोलने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन आपने कई बार ऐसा सोचा होगा कि चलो अपनी खुद की एमएलएम कंपनी खोल लेते हैं, लेकिन ये हाउ हमें हमेशा रोक लेता है। इस हाउ में हमें ये 5 चीजें हमेशा सताती है कि हम बिजनेस प्लान कैसे बनाएंगे, कौन से लॉन्ग टर्म और कौन से शॉर्ट टर्म बिजनेस प्लान होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने बिजनेस प्लान बना लिया और कल को जाके 1 महीने में या 2 महीने में ही मुझे ओवर डिस्ट्रीब्यूशन का सामना करना पड़ गया, या फिर मुझे अपनी जेब से ही पैसा देना पड़ गया। या फिर दूसरा सवाल जो मन में सबसे ज्यादा आता है वो है लीगल डॉक्यूमेंट्स। सीए को फोन करना पड़ेगा, कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए, जीएसटी कैसे भरते हैं, टीडीएस कैसे भरते हैं, और बहुत सारे सवाल माइंड में आते हैं। उसके बाद तीसरा बड़ा सवाल कि सॉफ्टवेयर सबसे बढ़िया क्वालिटी का कहां मिल सकता है। इस बड़ी कंट्री, इंडिया की कंट्री में यहां पे कई सारे डेवलपर्स हैं, गली गली में, शहरों में, हर जगह डेवलपर्स बैठे हैं, तो कौन मुझे कहां से बेस्ट सॉफ्टवेयर दे सकता है। सबसे बड़ा सवाल आता है प्रमोशंस का कि मेरा जो कंपनी है उसमें जो मैं बिजनेस प्लान बनाऊंगा, जो मैं प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाऊंगा, उसको मैं प्रमोट किस माध्यम से करूंगा, उसके लिए कितना फंडिंग चाहिए। और सबसे बड़ा और पांचवा सवाल जो आता है प्रोडक्ट्स, कि मैं अपनी कंपनी में कौन से प्रोडक्ट्स दूंगा, एफएमसीजी दूंगा या फिर सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट्स दूंगा। अगर तो मैं एफएमसीजी देता हूं या फिर मैं सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट देता हूं, तो मुझे उसमें कितना मार्जिन मिलेगा, कितना मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, कितने में मुझे खरीदी पड़ेगी। तो ऐसे कई सारे सवाल हमारे पास, हमारे माइंड में हमेशा आते हैं। जब भी हम कंपनी छोड़ने के लिए सोचते हैं, तभी हमारे मन में ये सभी सवाल उठते हैं। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सबसे पहला सवाल, यानी कि बिजनेस प्लान, कौन सा लॉन्ग टर्म और कौन सा शॉर्ट टर्म बिजनेस प्लान होता है, और लॉन्ग टर्म के अंदर कैसे हम एक बिजनेस प्लान बना सकते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जरूर इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी आती है, तो आपको नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। हम या हमारी टीम आप तक जरूर पहुंचेगी। बिजनेस प्लान्स के अंदर कौन से बिजनेस लॉन्ग टर्म होते हैं और कौन से बिजनेस शॉर्ट टर्म होते हैं। जी हाँ, लॉन्ग टर्म बिजनेस को पहचानने के कई सारे तरीके हैं, और उनमें से ही कई तरीके मैंने इस बोर्ड पर आपके लिए लिख दिए हैं। चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला तरीका होता है 0% ओवर डिस्ट्रीब्यूशन। आपके बिजनेस प्लान में ओवर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। ओवर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सिंगल लेग प्लान आपने सुना होगा। सिंगल लेग प्लान में कई बार हमने देखा है कि YouTube पे या फिर Google पे अगर आप कोई भी सिंगल लेग प्लान की कंपनी सर्च करेंगे, तो 6 महीने या फिर 8 महीने से ज्यादा कंपनी का रिकॉर्ड नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? बिकॉज सिंगल लेग प्लान में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेट ऑफ ज्वाइनिंग के इक्विवेलेंट होता है। जितना पैसा मुझे कल जाके डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो एक पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है कि कल को जाके मेरी कंपनी में कितने लोग आते हैं,
उस पे डिपेंड करता है कि कल को जाके मुझे डिस्ट्रीब्यूशन कितना करना पड़ेगा। तो वहां पे 0% गैम्बलिंग और प्रिडिक्शन का रूल भी हमारा नेगोशिएट हो जाता है। 0% गैम्बलिंग का रूल ये कहता है कि आपको पहले दिन से पता होना चाहिए कि 2 महीने बाद या 4 महीने बाद या 1 साल बाद या फिर 5 साल बाद कंपनी में जितने भी लोग आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। जितना आपने तय किया है उससे 1 रुपए भी ज्यादा ओवर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। तो सिंगल लेग प्लान में या फिर डेली आरओआई प्लान्स में या फिर इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान्स में ऐसी दिक्कतें कई बार हमने देखी है। और आज भी अगर आप गूगल पे या यूट्यूब पे कहीं पे भी ऐसी कंपनीज का डेटा सर्च करेंगे तो सिंगल लेग कंपनीज ही सबसे ज्यादा शॉर्ट टर्म कंपनीज होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर डिस्ट्रीब्यूशन एंड गैम्बलिंग और प्रिडिक्शन वी कैन से। उसके बाद दूसरा आता है क्विक इनकम टू नेटवर्क। जिस भी बिजनेस प्लान में आप नेटवर्कर को इनकम्स जल्दी देंगे, क्विक इनकम्स देंगे, तो वहां पे नेटवर्कर मोटिवेशन के साथ साथ इंस्पायर होगा। वो अपनी अपलाइन से और अपनी सुपर अपलाइन से और कंपनी के हाईएस्ट लीडर्स से ना कि सिर्फ मोटिवेट लेकिन इंस्पायर भी होगा और इंस्पिरेशंस भी लेगा, जस्ट बिकॉज आप उनको क्विक इनकम्स दे रहे हो। जनरेशन प्लान्स हमने कई बार देखा है कि मेहनत तो बहुत ज्यादा लगती है लेकिन पे आउट हमेशा छोटू सा आता है। इसीलिए हम बात करते हैं बाइनरी प्लान के बारे में। अब थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं गुड प्रॉफिट फॉर कंपनी एक्सपेंशन। कंपनी को अगर अच्छा बिजनेस प्लान डेवलप करना है तो कंपनी के प्रॉफिट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ कस्टमर को, कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट देके और उसके लिए अच्छी अच्छी इनकम्स बना के कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। कंपनी को अपने एक्सपेंशन के बारे में भी सोचना है कि आज आप जो नेटवर्कर को दे रहे हो, कल को जाके अगर आपको नेटवर्कर को और सर्विसेज देनी है तो कैसे आप अपने सिस्टम में जो प्रॉफिट आप कमाओगे उसको री इन्वेस्ट करना है और किस तरह से आप नेटवर्कर को एट द एंड सबसे ज्यादा सुविधाएं लंबे समय तक दे सकते हो। इसीलिए आपको गुड प्रॉफिट फॉर कंपनी एक्सपेंशन के लिए भी बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर जीएसटी मैनेजमेंट। यहां पे हमने देखा है कई सारी कंपनीज को बंद होते हुए। हमने जीएसटी चोरी के मामले में कई सारी कंपनीज देखी है जो कि अपना जीएसटी टाइम पे नहीं भरती है, अपना टीडीएस गवर्नमेंट को टाइम पे नहीं भरती है, जिस वजह से कंपनीज बंद हो जाती हैं। तो प्रॉपर जीएसटी मैनेजमेंट, जीएसटी को पहले दिन से मैनेज करके चलना है कि कैसे आप अपने प्लान में कितना प्रतिशत जीएसटी हर महीने गवर्नमेंट को पे करते रहेंगे। जी हां, जैसे कि हम बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान के ऊपर, तो मैं आपको बता दूं आउट ऑफ 1200 या 1500 टाइप्स ऑफ बिजनेस प्लान्स, 3 तरह के मेजर बिजनेस प्लान है जो कि लॉन्ग टर्म रन करने के लिए बहुत आसान है, जिसमें आप अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहला आता है बाइनरी प्लान, जो कि 80% से ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन जो एमएलएम करती है उनको पता ही होता है। दूसरा जनरेशन प्लान, 80% ऑफ एमएलएम कंपनीज अभी जनरेशन प्लान कर रही हैं। तीसरा होता है मैट्रिक्स प्लान। तो उनमें से पहला बाइनरी प्लान के बारे में मैंने कुछ इनकम्स जो कि ज्यादातर कंपनीज बाइनरी प्लान के अंदर अपना इंक्लूड करती है वो चीजें हमने बोर्ड पर मेंशन करी है। उसके आगे आपको स्टार्स दिख रहे होंगे। इन स्टार्स का क्या मतलब है? स्टार हमने इसलिए दिए हैं आउट ऑफ 5 कि कितनी सारी कंपनीज ये इनकम या फिर ये इनकम को रखना पसंद करती है। 1 स्टार आउट ऑफ 5 यानी कि बहुत कम कंपनीज ऐसी इनकम्स को अपने बाइनरी प्लान में रखती है। 5 स्टार आउट ऑफ 5 यानी कि लगभग हर एक कंपनी अपने बाइनरी प्लान में इस इनकम को रखती है। तो आइए चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बाइनरी प्लान में आता है स्पॉन्सर इनकम। स्पॉन्सर इनकम को हमने 1 स्टार दिया है जस्ट बिकॉज अब स्पॉन्सर इनकम बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है। 2000 में या 2007 में या 2010 के अराउंड स्पॉन्सर इनकम को बहुत ज्यादा मायना या फिर इंपॉर्टेंस दी जाती थी, लेकिन अब बाइनरी इनकम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बाइनरी इनकम बाइनरी प्लान की हाईलाइटिंग इनकम होती है, जिसकी वजह से बाइनरी प्लान जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों आते हैं मेंटरशिप इनकम, जिसको आप लोग स्पॉन्सर बाइनरी इनकम के नाम से भी जानते होंगे। यानी कि स्पॉन्सर जो आप डायरेक्ट स्पॉन्सर नेटवर्क में करते हैं वो जितना बाइनरी इनकम कमाता है उसका 1% मुझे मिलता है, तो वो हो गया मेंटरशिप इनकम यानी कि स्पॉन्सर बाइनरी इनकम। स्पॉन्सर बाइनरी इनकम को लेवल्स में भी बांटा जा सकता है, जैसे कि लेवल 1 स्पॉन्सर बाइनरी, लेवल 2, लेवल 3 अप टू लेवल 5। ऐसा भी हमने कई कंपनीज को करते हुए देखा है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं रिवॉर्ड्स। हर कंपनी प्रेफर करती है रिवॉर्ड्स देना अपने
बाइनरी प्लान में। रिवॉर्ड्स यूके आप कह सकते हैं कि रिवॉर्ड्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकम है जो कि हर एक कंपनी अपने बिजनेस प्लान में देती ही देती है। उसके बाद आता है फ्रेंचाइजी इनकम। अब फ्रेंचाइजी इनकम बहुत कम हो चुकी है, लेकिन पहले 2015 में या 2012 में आप कह सकते हैं फ्रेंचाइजी इनकम बहुत ही ज्यादा कॉमन इनकम कहलाई जाती थी, जिसके अंदर आप 20 पिंस के साथ एक पिन फ्री दे देते थे, या फिर 50 पिंस के साथ एक पिन फ्री कर देते थे, या फिर 100 पिन के साथ 3 और 4 पिन फ्री दे सकते थे। तो इस तरह से फ्रेंचाइजी इनकम उस जमाने में बहुत ज्यादा फेमस थी। उसके बाद आते हैं आरओआई इनकम, कि जिस दिन आपने ज्वाइनिंग करी उस दिन से लेके अगले 20 दिन तक या फिर अगले 25 दिन तक अगर आप इतने स्पॉन्सर्स कर लेते हैं तो आपको इतना परसेंटेज आरओआई डेली का मिलेगा। तो ये भी आरओआई इनकम भी लोग डालते हैं अपने बिजनेस प्लान में, लेकिन बहुत कम लोग डालते हैं। फिर आता है दोस्तों ऑटो पूल इनकम। अभी बीच में ट्रेंड चला था 2018 से लेके 2020 में, जिसमें ऑटो पूल इनकम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन वर्किंग इनकम। जी हां, मेंटरशिप इनकम भी एक तरह की नॉन वर्किंग इनकम थी, लेकिन वो वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इनकम हो गई जस्ट बिकॉज हमने पहले एक स्पॉन्सर किया और फिर स्पॉन्सर अपने लाइफ टाइम में जितनी भी बाइनरी इनकम कमाता है उसका 1% मुझे मिलता है, तो वो तो मेंटरशिप हो गया। बट ऑटो पूल इनकम में जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग ली उस दिन के बाद कंपनी में जितनी भी ज्वाइनिंग्स आती हैं वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में कंपनी में आती रहती हैं, और वो मैट्रिक्स के फिल आउट होने के बाद मुझे एक इनकम घर बैठे बैठे मिल जाती है। इसीलिए ऑटो पूल इनकम बाइनरी प्लान में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। लेकिन फिर भी इसके जितने एडवांटेजेस हैं, जिसका कहा जाता है नॉन वर्किंग इनकम, उतने ही इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम किसी एक नए वीडियो में ऑटो पूल का डिस्कशन भी रखेंगे। उसके बाद लास्ट आता है लेवल इनकम। लेवल्स इनकम में भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि लेवल इनकम देती है, यानी कि जितने भी मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर्स हैं वो सभी मेरे लेवल 1 में आते हैं, जितने भी मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर्स के स्पॉन्सर्स हैं वो सभी मेरे लेवल 2 में आते हैं। तो जितने भी लोग मेरे लेवल 2 में आएंगे पर पर्सन मुझे एक अमाउंट दिया जाता है, कुछ एक परसेंटेज दिया जाता है, वो होता है लेवल इनकम। इस तरह से दोस्तों बाइनरी प्लान के अंदर ये हमने हाईलाइट करी 8 टाइप्स ऑफ इनकम। अब इसको बिजनेस प्लान में किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, कैसे आप अपना बिजनेस प्लान, जीएसटी मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स, इन सभी को मिला के एक प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान बना सकते हैं, इसके लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। इसके बाद हम एक और चीज पे डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं लेकिन आपके पास जनरेशन प्लान या फिर फ्रेंचाइजी मॉड्यूल या फिर पेमेंट गेटवे वाला बड़ा सॉफ्टवेयर का इतना बजट नहीं है, तो किस तरह आप अपने बाइनरी प्लान के अंदर ही कुछ एक इनकम्स ऐसे डाल सकते हैं जो कि जनरेशन जैसा बन सके लेकिन जनरेशन ना बने। तो उसका भी जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। आइए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने बात करी, अगर तो आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं लेकिन आपके पास जनरेशन प्लान बनाने जितना बजट नहीं है, तो कैसे आप अपने बाइनरी प्लान के अंदर ही रीपर्चेज इनकम दे सकते हैं। तो यहां पे हमने मेंशन किया है बाइनरी प्लस रीपर्चेज का कंसेप्ट, जिसके अंदर कई कंपनीज इन चारों तरह की इनकम देने का प्रेफर करती हैं। सबसे पहला इनकम आता है डिफरेंशियल एंड रैंक इनकम। ये आपने बहुत बार सुना होगा कि 10% बीवी, 18% बीवी, उसका डिफरेंशियल ही अपलाइन को दिया जाता है। ये जनरेशन का बहुत ही ज्यादा फेमस ग्रुप इनकम या फिर परफॉर्मेंस बोनस के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप अपने बाइनरी प्लस रीपर्चेज प्लान में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आता है पॉइंट बेस्ड सिस्टम। पॉइंट बेस, जिसमें पॉइंट्स डिफाइन करते हैं, उसका एक अलग फॉर्मूला होता है, वो भी हम एक नए वीडियो में इसके बारे में डीप में विस्तार में बात करेंगे। उसके बाद थर्ड आता है लेवल रीपर्चेज। लेवल रीपर्चेज बहुत ही कॉमन सिस्टम है और बहुत सारे लोग अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो लेवल रीपर्चेज का सिस्टम देते हैं, जिसके अंदर अगर आपकी लेवल्स में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में जो लोग आते हैं वो अगर प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो जितना बीवी उन्होंने परचेज किया है उस हिसाब से उनकी अपलाइंस तक उसका बेनिफिट दिया जाता है। इस तरह से हम लेवल रीपर्चेज के द्वारा अपनी कंपनी में जो प्रोडक्ट्स है उसकी सेलिंग इंक्रीज करते हैं और अपलाइन को भी रीपर्चेज इनकम का बहुत ही अच्छा कमाने का अवसर मिलता है। फोर्थ आता है पीवी बेस्ड।
पीवी बेस का मतलब है कि जो रिपर्चेज बीवी बेस एंड पीवी बेस में कन्वर्ट करके किया जाता है, यानी कि जो भी शॉपिंग मैं कर रहा हूं उसका एक पर्टिकुलर बीवी उसको एक पीवी में कन्वर्ट करके फिर अपलाइन को इनकम दिया जाता है या उस पर्टिकुलर बंदे को इनकम दी जाती है। तो ये हो गए 4 तरीके बाइनरी प्लस रीपर्चेज में इनकम्स देने के, जिसमें लेवल रीपर्चेज सबसे ज्यादा फेमस है, फिर आता है पीवी बेस्ड, देन आता है डिफरेंशियल एंड रैंक इनकम जो कि मोस्टली लोग जनरेशन प्लान में ही देते हैं। बाइनरी प्लस रीपर्चेज में मैंने बहुत कम देखा है। और उसके बाद लास्ट आता है पॉइंट बेस्ड जो कि बहुत ही यूनिक कांसेप्ट है, बहुत ही न्यू कांसेप्ट है और 2020 और 2021 का सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग कांसेप्ट पॉइंट बेस्ड सिस्टम ही चल रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया बाइनरी प्लान आप किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, बाइनरी प्लान्स के अंदर कौन कौन सी हाईलाइटिंग मेजर इनकम्स लोग देते हैं और कौन सी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं लेकिन जनरेशन जितना बजट नहीं है तो कौन सी इनकम आप दे सकते हैं। बिजनेस प्लान्स के अंदर कितना परसेंटेज प्रोडक्ट्स के लिए सप्लाई करना चाहिए, कितना परसेंटेज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देना चाहिए, कितना परसेंटेज प्रॉफिट रखना चाहिए, कितना परसेंटेज जीएसटी या फिर एक्सपेंसेस के लिए अलग करना होता है, ये सभी बातें हम जानेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में। तो आपका सहयोग और आप सभी का प्यार हमारे साथ बरकरार रहे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके जरूर बताना है, या फिर स्क्रीन पे आपको कहीं ना कहीं नंबर फ्लैश होते जा रहे होंगे, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली मुझसे कॉन्वर्सेट कर सकते हैं। अगर आपके मन में नए वीडियो के लिए कोई भी टॉपिक आता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।